So hello everyone, welcome to the पंचशील अकेडमी। माई सेल्फ कमल। और आज के लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स पर, जो कि बेस्ड होने वाले हैं हमारे पोजीशन टाइम ग्राफ या एक्सटी ग्राफ पर बेस्ड। यहाँ हम पोजीशन और टाइम के रिस्पेक्ट में ग्राफ को प्लॉट करेंगे, देन हम पार्टिकल की स्पीड को भी फाइंड आउट करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पोजीशन और टाइम ग्राफ के बारे में कंप्लीटली स्टडी किया है। पोजीशन टाइम ग्राफ क्या होता है और हम इसके बेसिस पर क्या क्या कैलकुलेशन कर सकते हैं। जिनका अभी ये पॉइंट कंप्लीट नहीं है वो हमारे प्रीवियस लेक्चर पर जाएं और वहां पर पोजीशन टाइम ग्राफ को अच्छे से स्टडी करें। ठीक है, चलिए तो आज के लेक्चर में तो हम लोग शुरू कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स ऑन पोजीशन टाइम ग्राफ पर। तो यह है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ए बॉडी मूव्स अलोंग स्ट्रेट लाइन। ओके, स्ट्रेट लाइन पर ट्रेवल कर रहा है। ए कांस्टेंट वेलोसिटी v इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, है ना। स्ट्रेट लाइन है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो यहाँ जो स्लोप हमारा बनने वाला है वो स्लोप क्या बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन बनेगा। ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ। अब आपको पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करना है फॉर 0 to 6 सेकंड। टाइम क्या गिवन है, 0 to 6 सेकंड के लिए पूरा पोजीशन टाइम ग्राफ आपको पार्टिकल का एक्सप्लेन करना होगा। एंड फाइंड द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 4 सेकंड। जब t इज इक्वल टू 4 सेकंड होगा तो पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। ठीक है बच्चों, तो पिछले लेक्चर में पोजीशन किसी पार्टिकल की कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमने एक फॉर्मूला बनाया था फॉर फाइंडिंग पोजीशन ऑफ पार्टिकल। और जब जब पोजीशन फाइंड करना हो हमारे पास फॉर्मूला है x इज इक्वल टू x0 प्लस v इंटू टी। अब यहाँ पर जो x है ये फाइनल पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है, v ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी है और t इसका क्या है, टाइम। ओके, अब यहाँ पर इनिशियल पोजीशन हमें गिवन नहीं है, वो हम कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल। सो इनिशियल पोजीशन x0 इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, देन पोजीशन क्या होगा, पोजीशन इज इक्वल टू 0 प्लस 5 इंटू टी। कितना गिवन है हमारे पास, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। सो x इज इक्वल टू 20 मीटर। जब पार्टिकल आपका चलेगा कांस्टेंट वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, उस कंडीशन में आफ्टर 4 सेकंड के बाद वो कहां पहुंच जाएगा, 20 मीटर के डिस्टेंस पर। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब हम इसके लिए ग्राफ को प्लॉट करते हैं। ये तो आ गया पोजीशन हमको t इक्वल टू 4 सेकंड पर चाहिए था, जो कि आपको 20 मीटर मिल चुका है। अब ग्राफ बनाते हैं, तो ग्राफ बनाने के लिए हम पहले टेबल बनाते हैं टाइम और पोजीशन के रिस्पेक्ट में, और ये टेबल हम बनाएंगे इस रिलेशन की हेल्प से। चलिए, इस रिलेशन में हम पुट करते हैं जब टाइम t इक्वल टू 0 होगा उस कंडीशन में पार्टिकल का पोजीशन क्या होगा। यहाँ 0 पुट करेंगे, 0 इंटू वी, सब कुछ क्या हो जाएगा, 0। ये तो ऑलरेडी 0 है, मीन्स आप जो x है ये ओनली v इंटू टी से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। v 5 है आपके पास, जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो 5 से मल्टीप्लाई कर लें, पोजीशन 5 मीटर। जब टाइम 2 होगा पोजीशन 10 मीटर, जब 3 हो जाएगा पोजीशन 15 मीटर, आफ्टर 4 सेकंड पोजीशन 20 मीटर, एंड लास्ट सॉरी अभी 2 और बचे हैं, एट 5 पोजीशन 25, एट 6 पोजीशन कितना हो गया, 30। ओके, तो 0 से लेके 6 सेकंड तक टोटल आप पोजीशन लेकर आपको ग्राफ प्लॉट करना है। देखिए x इक्वल टू 4 सेकंड में, 4 सेकंड में पोजीशन क्या आया, 20, और यहाँ जो हमने कैलकुलेट किया वो भी कितना है, 20। अब बनाते हैं इसके लिए ग्राफ। तो ग्राफ के लिए हमको नीड लगेगी एक्सिस की, x एंड y, दो एक्सिस लिए हमने। x एक्सिस पर हम टाइम टेकन करेंगे, तो जो टाइम हमारा है वो हो जाएगा x एक्सिस पर
इन सेकंड, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो पार्टिकल का पोजीशन होगा वो पोजीशन एक्स इन मीटर कहाँ लेंगे हम, वाई एक्सिस पर। अब ये 5 5 के फ्रैक्शन में आगे बढ़ रहा है, तो ये लिया हमने 5, 10, 15, 20, 25 और लास्ट 30। ओके, इधर टाइम 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड और 6 सेकंड। चलिए, ये है ओरिजिन। जब टाइम 0, उस समय पोजीशन कितना 0, तो x यहाँ पर आके ओरिजिन पे आकर हम बैठ जाते हैं। टाइम 1 सेकंड पर पोजीशन कितना 5, तो ये 5 पर जाके बैठ जाओ, इधर से 1 इधर से 5। 2 सेकंड के बाद इधर से 2 इधर से 10, तो हमको ये पॉइंट मिलेगा यहाँ कहीं। 3 सेकंड में 15 मीटर, ये अगला पॉइंट। 4 सेकंड में 20 मीटर, ये अगला पॉइंट। ओके, और 5 सेकंड में अगला 25, देन 6 सेकंड में लास्ट ये 30। ओके, तो इस तरह से ये सारे पॉइंट हमने ड्रॉ कर लिए। अब इन सारे पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करते हैं तो हमको यहाँ पर मिलेगी एक स्ट्रेट लाइन। तो ये हो गया हमारा ग्राफ जो हमने इस ऑब्जेक्ट के लिए बना लिया। ओके, ये है इस ग्राफ का स्लोप, और इस ग्राफ के स्लोप को कैलकुलेट करें आप तो फाइनली आपको स्पीड भी मिल जाना है। ओके, ये 6 है अप्रोक्स, इधर आगे मिलेगा थोड़ा और यहाँ कहीं। ठीक है, लास्ट इसको यहाँ तक ज्वाइन करना है हमें। ये लास्ट पॉइंट तक आपको मिलाना है। ठीक है, तो इसको अगर आप ये स्लोप फाइंड करेंगे तो ये स्लोप हमको पार्टिकल की क्या गिवन करेगा, स्पीड गिवन करेगा। थोड़ा सा इस कर्व को आप अरेंज कर लें, आप यहाँ पे फिक्स डिस्टेंस लें, इधर भी फिक्स फ्रैक्शन लें, तो आपको ये स्ट्रेट लाइन बिल्कुल एग्जैक्ट मिलेगा 6 सेकंड में 30 पर। ओके, तो आफ्टर 6 सेकंड अगर स्पीड निकालेंगे हम पार्टिकल की, तो पोजीशन है 30 डिवाइड बाय 6, दिस गिव्स वेलोसिटी। ये हाइट क्या है 30 और ये स्लोप क्या है 6, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। वही मिलेगी जो आपको क्वेश्चन में गिवन थी, क्योंकि यहाँ जो पार्टिकल चल रहा है वो पार्टिकल एक कांस्टेंट स्पीड से, एक यूनिफॉर्म स्पीड से ट्रेवल कर रहा है। देन हर बार अपनी स्पीड को वो इंक्रीज कर लेता है 5। ओके, और यहाँ जो वेलोसिटी मिली है वो हमको पॉजिटिव वेलोसिटी मिलेगी, क्योंकि जो स्लोप है ये इंक्रीज हो रहा है, इस समय वेलोसिटी आपकी पॉजिटिव मिल रहा है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब उसने स्टार्ट का बोला है रेस्ट से, तो इनिशियल पोजीशन कितना हो जाएगा 0। मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ उसने एक्सेलरेशन गिवन किया है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ड्रॉ इट्स पोजीशन टाइम ग्राफ फॉर t इक्वल टू 0 to 5 सेकंड। आपको फिर से पोजीशन टाइम ग्राफ करना है 0 to 5 सेकंड। फाइंड द पोजीशन एट t इज इक्वल टू 5 सेकंड, और पोजीशन भी बतानी है आपको t इज इक्वल टू 5 सेकंड। अब यहाँ एक्सेलरेशन गिवन किया हुआ है, वेलोसिटी नहीं गिवन किया हुआ है, तो यहाँ पर पोजीशन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज करेंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन का, x इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। रेस्ट से स्टार्ट किया है तो इनिशियल पोजीशन 0 है, इनिशियल वेलोसिटी भी कितनी होगी 0, तो ये 0 हो गया। तो x इज इक्वल टू 1/2 इंटू ए, एक्सेलरेशन है 2 और टाइम गिवन है आपका, हमको 5 सेकंड में बतानी है पोजीशन, ये तो ग्राफ बनाना है, 5 सेकंड में पोजीशन बताना है। तो एक्सेलरेशन है 2 इंटू 5 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 25, सॉरी 2 पहले से लिख दिया मैंने, ये 1/2 एक्सेलरेशन 2 और टाइम 5 का स्क्वायर 25। ओके, 2 से 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू 25 मीटर। जब पार्टिकल का समय 5 सेकंड हो जाएगा उस समय आपका पार्टिकल x इज इक्वल टू 25 मीटर की डिस्टेंस पर आपको मिलेगा।
अब प्लॉट करते हैं ग्राफ। तो ग्राफ बनाने के लिए फिर से हमको टेबल बनाना पड़ेगा। टेबल की हेल्प से हम ग्राफ बनाएंगे। जब भी आप ग्राफ बनाएं इस तरह से टेबल जरूर बना ले। टाइम 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड और लास्ट 5 सेकंड। हमको 5 तक ही जाना है। तो यहां से x फाइंड कर ले। x इज इक्वल टू कैसा मिलेगा, हाफ a t स्क्वायर। अब ये 2 और ये 2 ये तो कैंसिल हो गया, केवल t की जगह वैल्यू पुट कर लो आप। t की प्लेस पर 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 0, 1 पुट करेंगे तो 1, 2 पुट करेंगे तो 4, 3 पुट करेंगे तो 9, 4 पर 16 और 5 पर कितना हो जाएगा 25। हर बार आपको इसका स्क्वायर कर लेना है टाइम का, क्योंकि एक्सेलरेशन और ये बाय 2 दोनों आपस में कैंसिल हो चुके हैं। तो यहाँ पोजीशन ओनली ऑन x इक्वल टू टी स्क्वायर के बेस पे ही आप डिसाइड कर सकते हैं। टेबल प्रिपेयर है। अब चलते हैं हम ग्राफ की ओर। चलिए बनाते हैं ग्राफ। तो एक्स एक्सिस पर टाइम लेना होगा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4 और 5। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस 25 तक जा रहा है, तो हम 5 के फ्रैक्शन में चलते हैं। 5, 10, 15, 20 और ये 25, ये x है, ये आपका टाइम है। ओके, जब टाइम 0 था पोजीशन कितना है 0 ओरिजिन। टाइम 1 पर डिस्टेंस पोजीशन कितना आया 1 ओनली, तो यहाँ पर थोड़ा सा आगे चला होगा। 1 पर अप्रोक्स इसके 5 फ्रैक्शन करें हम तो ये अब हमें मिलेगा 1 के आसपास, और 2 लाइन को मिलाकर एक बना लो। 0 से 5 के बीच में 10 लाइनें हैं ना, 1 सेंटीमीटर को अपन ने यहाँ 5 लिया है, तो 2 लाइन के इक्वल आप ले लें इसको। तो 1 पर ये आ गया पोजीशन 1, 2 सेकंड पर पोजीशन 4, तो 2 सेकंड पर 5 से थोड़ा सा कम मीन्स 5 यहाँ है तो ये थोड़ा सा डाउन। ओके, 3 सेकंड में 9, तो ये 10 से थोड़ा सा लेस यहाँ। अप्रोक्स 4 में 16, तो ये 15 और 4 सेकंड में अप्रोक्स ये चला जाएगा यहाँ पर। और 5 सेकंड में कितना गया 25, तो 5 सेकंड में इधर से 25 मिलाएंगे हम, तो वो अप्रोक्स यहाँ जाएगा। इन्हें सारे पॉइंट को ज्वाइन करें हम, तो इनको अगर आप ज्वाइन करते हुए जाएंगे तो अब आपको स्लोप नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि जो स्पीड है यूनिफॉर्म नहीं है। यहाँ की स्पीड देखें आप, इनिशियली तो स्पीड कितना है 0, यहाँ की स्पीड हो गया 1 मीटर पर सेकंड, सेकंड में स्पीड हो गया 4/2, 2 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट में 3 मीटर पर सेकंड, अगला 4 मीटर पर सेकंड। तो स्पीड जो है नॉन यूनिफॉर्मली क्या हो रही है, चेंज। ओके, तो इस केस में आपका क्या होगा, ये ग्राफ इस तरह से कर्व्ड शेप मिलती है। ये हमको एक्सप्लेन करता है कि जो स्पीड है यहाँ पर पार्टिकल की वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है, और उस केस में आपको सीधा कर्व ना मिलते हुए ऐसे, सीधी स्ट्रेट लाइन ना मिलते हुए ऐसे कर्व्ड शेप आपको मिलने वाली है। ठीक है बच्चों, चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। टू पार्टिकल्स ए एंड बी मूव अलोंग द सेम स्ट्रेट लाइन। टू पार्टिकल है, सेम स्ट्रेट लाइन पर चल रहे हैं। पार्टिकल ए का जो स्पीड है कांस्टेंट वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड, ए का स्पीड है हमारे पास 6 मीटर पर सेकंड। बी का स्पीड उसने गिवन किया है हमें, स्पीड ऑफ पार्टिकल बी इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकंड। इनिशियली ए इज एट x इक्वल टू 0। इनिशियल डिस्टेंस अगर पार्टिकल ए की हम लें तो वो है कितना 0 है, और b ऑलरेडी कहाँ है, इनिशियल डिस्टेंस ऑफ पार्टिकल b इज इक्वल टू 20 मीटर। ओके, तो x0 ऑफ b ऑलरेडी कितना है 20 मीटर डिस्टेंस पर है। एट व्हाट टाइम
विल दे मीट, ड्रॉ देयर पोजीशन टाइम ग्राफ, कौन से टाइम में ये आपस में मिलेंगे और इनके लिए हमें ग्राफ को प्लॉट करना है। ठीक है, तो टाइम टेकन टू मीट बोथ ऑफ देम हमें फाइंड आउट करना है। ओके, सो फॉर दिस अगर ए चल रहा है बी भी चल रहा है तो दोनों किसी ना किसी पॉइंट पर मिलेंगे। उस समय जो ए का डिस्टेंस ट्रेवल होगा वो बी के डिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। ओके, तब जाके ही दोनों एक दूसरे को एक पॉइंट पर मिलेंगे। सो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट ए इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट बी होना चाहिए। फॉर्मूला रखते हैं x0 प्लस वी टी वी ऑफ ए इज इक्वल टू x0 ऑफ बी प्लस वेलोसिटी ऑफ बी इंटू टाइम। ये तो इनिशियल पोजीशन 0 है प्लस इसका स्पीड है 6 इंटू टाइम फाइंड करना है इज इक्वल टू इसका इनिशियल पोजीशन है 20, ऑलरेडी 20 मीटर की डिस्टेंस पर है, प्लस इसका जो वेलोसिटी है वो 4 है इंटू टाइम, टाइम फाइंड करना है। ओके, चलिए तो यहां हमें मिला 60 इज इक्वल टू 20 प्लस 40, 40 को इधर ले आओ तो ये बचेगा 2t इज इक्वल टू 20, 2 से कैंसिल किया कितना आया 10, तो टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकंड। सो आफ्टर 10 सेकंड ए एंड बी आर मीट एट ए लोकेशन, किसी एक लोकेशन पर वो दोनों मिलेंगे। ठीक है, चलो तो वो पोजीशन हम ग्राफ की बेस पर देखते हैं कि कहां पर मिलेगा हमें। अब प्लॉट करते हैं इनके बीच ग्राफ। एक्स वाई, तो ग्राफ प्लॉट करते हैं, ए का ग्राफ लेते हैं और फिर बी का ग्राफ लेते हैं। तो दोनों के लिए हमें अलग अलग सेपरेटली दो टेबल बनानी पड़ेगी। फॉर ए ये टाइम है और ये पोजीशन है। इनिशियली जब टाइम 0 है तो ये तो कहां बैठा है 0 पर। ए की पोजीशन हम वीटी की हेल्प से निकाल सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी कहां है 0 इनिशियल पोजीशन पर बैठा हुआ है, तो x 0 हो गया। अब इसकी वेलोसिटी हम यहाँ पर कैलकुलेट करें, कहाँ से निकालनी है हमको। अच्छा यहाँ तो ग्राफ है नहीं, तो जनरली हम लोग 012 ले लें, 012 लें या इसके अलावा कोई ऑप्शन है हमारे पास, कोई भी ऑप्शन नहीं है तो आपके हिसाब से ले लो। वेलोसिटी 1 पुट की और इसका जो टाइम है, अच्छा वेलोसिटी सॉरी ए का वेलोसिटी 6 है तो t इक्वल टू 1 पर पोजीशन कितना होगा 6, 1 मल्टीप्लाई कर दें 2 पर 12। ओके, और ये 10 सेकंड के आसपास मिल रहा है ना, तो थोड़ा फ्रैक्शन बढ़ा लेते हैं हम, 2 सेकंड ले लेते हैं ताकि ग्राफ बड़ा ना बने। तो 2 सेकंड के बाद 2 सेकंड में स्पीड हो गया 12, 4 सेकंड में स्पीड हो गया 24, 6 में स्पीड हो जाएगा हमारा कितना 6 इंटू 6 36। ओके, 8 सेकंड में स्पीड हो जाएगा 8 6 48, और आफ्टर 10 सेकंड 10 इंटू 6 60 मीटर। ओके, अब बी के लिए फाइंड करते हैं फॉर पार्टिकल बी, उसके लिए क्या ग्राफ होगा टाइम और एक्स का। अब ये ऑलरेडी 20 मीटर पर है तो इसका ये ग्राफ बनाने के लिए हमको जाना होगा x इक्वल टू 20 प्लस वी टी पर, v यहाँ पर कितना है 4, तो 4 इंटू टाइम, टाइम लिया 0, 0 से मल्टीप्लाई किया तो इस केस में पोजीशन इनिशियली 20 है उसका और गिवन भी है। 2 पुट करेंगे 2 4 8, 8 प्लस 20, तो 2 सेकंड बाद इसकी पोजीशन 28 होगी। 4 सेकंड के बाद 4 4 16 प्लस 20 36 होगा। ओके, और 6 सेकंड के बाद 6 4 24 और 20 44 हो जाएगा, मीन्स 8 8 प्लस करते जाओ आप। 8 सेकंड बाद 52 और 10 सेकंड के बाद वो वहां पहुंच जाएगा 60। देखो दोनों 10 सेकंड में कहां पहुंच गए 60
मीटर पर। ओके, चल सो ये है 0 ओरिजिन, 2, 4, 6, 8 और ये हो गया 10। ऐसे ही इधर हम लेंगे 60 तक जा रहा है, तो ये 10, 20, 30, 40, 50 और ये लास्ट 60। अब पहले ए की टेबल बनाते हैं हम। ए ने स्टार्ट किया है चलना कहां से, x इक्वल टू सॉरी ओरिजिन से। टी जब 0 है, पोजीशन कितना है 0 है, तो वो इनिशियल से चल रहा है, तो इसको चलाते हैं हम ए को इनिशियल से। अब 2 सेकंड में कहां पहुंच गया 12, तो 2 सेकंड में 12 थोड़ा सा लाइन ऊपर ले लेते हैं, 4 सेकंड में 24 और आफ्टर 10 सेकंड ये कहां पहुंच जाएगा हमारा पार्टिकल, पहुंच गया 60 पर। ऐसे करते हुए आगे भेज देते हैं, ठीक है। ये 10 सेकंड और 10 सेकंड में पार्टिकल की स्पीड यहां से ये रही 60। ये कौन चल रहा है, ए ऑब्जेक्ट चल रहा है, तो ये कर्व किसका बना है, स्लोप किसका बना, ए का। 2 में 12, 4 में जो भी यहाँ पर डिस्टेंस दिया हुआ है वो इस पॉइंट पर आप रखते जाओ। 2 में 12 है तो अप्रोक्स थोड़ा सा 10 से ऊपर, 10 में 24 तो 20 से थोड़ा सा ज्यादा, 4 में यहाँ कहीं, तो ऐसे पॉइंट आप इस पे बना लेना। चलिए बी के लिए देखते हैं, तो बी तो ऑलरेडी कहाँ है 20 मीटर की डिस्टेंस पर, तो बी के ग्राफ के लिए हमको इसका स्टार्ट करना पड़ेगा बी से, और 10 सेकंड के बाद ये इस पॉइंट पर जाके यहां मिलता है, किसके साथ, ए के साथ। तो ये है ग्राफ बी के लिए, और ये दोनों का क्या हो गया मीटिंग पॉइंट, यहाँ पर t इज इक्वल टू है 10 सेकंड और दोनों पार्टिकल का पोजीशन है x इज इक्वल टू 60 मीटर। दिस इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ बोथ ऑफ देम। डन, तो ये बन गया इन दोनों के बीच का ग्राफ। नेक्स्ट, a particle move along a straight line and its position is given by, अब आपको पोजीशन गिवन किया हुआ है x इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 2t, देन फाइंड पोजीशन एट t इक्वल टू 3 सेकंड। पोजीशन आपको फाइंड करना है t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, देन वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड। ओके, v फाइंड करना है एट 3 सेकंड और पोजीशन फाइंड करना है एट 3 सेकंड, और आपको पोजीशन टाइम ग्राफ को भी प्लॉट करना है। चलिए करते हैं। सो पोजीशन एट 3, जब टाइम हमारा 3 सेकंड है तो पोजीशन क्या होगा, फर्स्ट वाला ऑप्शन हम सॉल्व करते हैं। तो पोजीशन का इक्वेशन आपको गिवन है 4t स्क्वायर प्लस 2t। अब x इज इक्वल टू आपको 4 यहाँ मिल रहा है 4, और टाइम कितना है 3, तो ये होगा 9 प्लस 2 इंटू 3, सो x इज इक्वल टू ये 36 प्लस 6, तो x इज इक्वल टू 42 मीटर। दिस इज द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू 3 सेकंड। क्योंकि डायरेक्ट उसने इक्वेशन हमको पोजीशन का गिवन ही किया हुआ है, डायरेक्ट वहीं से निकाल लेना। ऑप्शन नंबर बी, फाइंड करना है वेलोसिटी एट t इक्वल टू 3 सेकंड, टाइम 3 सेकंड और इसमें फाइंड करना वेलोसिटी। सो वेलोसिटी के लिए हमें जाना होगा डिफरेंशिएशन पर, dx अपॉन dt। इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो 4t स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो 2 आगे जाएगा, 8t प्लस कितना हो गया, t का t के रिस्पेक्ट में 1 हो जाता है, कितना बचा 2। वेलोसिटी आपको चाहिए था t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 8 इंटू 3 प्लस 2, सो v इज इक्वल टू 24 प्लस 2, सो वेलोसिटी इज इक्वल टू 26 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है। अब ग्राफ प्लॉट करते हैं, तो ग्राफ के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, वही हमको एक्स वाई एक्सिस पे जाना पड़ेगा। एक तरफ लेते हैं हम एक्स एक्सिस और दूसरी तरफ लिया हमने वाई एक्सिस, ठीक है। बोलता है हमेशा में एक्स और वाई हो, ये एक्स है और ये वाई है, इधर जा रहा है। डन, तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमको चाहिएगा टेबल,
टाइम और पोजीशन का बना लेते हैं। टाइम 0 कुछ दिया क्या पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया है, आपको अपने हिसाब से सेट कर लेना है। तो 0 1 2 3 4 और ये लास्ट 5। जब टाइम t इक्वल टू 0 है पोजीशन में वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पर इस इक्वेशन में 0 हो जाएगा। टाइम 1 है तो 1 इंटू 1 4 प्लस 2 6। टाइम 2 है तो ये 4 4 प्लस 4 16 16 प्लस 4 20। 3 पुट करते तो 9 9 4 जा 36 36 और कितना 3 2 जा 6 42। ये 42 3 सेकंड के बाद तो 42 आना ही है। 4 सेकंड पुट करते हैं तो 4 4 जा 16 16 4 जा 64। 64 में हमें ऐड कर लेना है 8 को, तो ये हो जाएगा 72। और लास्ट 5 में 25 इंटू 4 100 और ये 5 इंटू 2 10 110 110। ओके, थोड़े फ्रैक्शन हमें यहाँ और बड़े लेने पड़ेंगे। ये है आपका इनिशियल पोजीशन 1 सेकंड 2 सेकंड 3 सेकंड 4 सेकंड और लास्ट 5 सेकंड। पहुंच गए 5 सेकंड पर। अब डिस्टेंस देखते हैं। पोजीशन इधर ये टाइम है, यहाँ लिया हमने 20 40 60 80 और लास्ट 100। ओके, अब देखिए 0 पर पोजीशन 0 है और 1 पर पोजीशन 6 हो गया। थोड़ा सा इसके पास में ले लेते हैं, ये रहा। 2 पर पोजीशन कितना हो गया 20, 2 पर ये पहुंच गया 20 पर। और 3 पर पहुंच गया 42 पर, 3 पर पहुंच गया ये 42 पर। 4 पर पहुंच गया वो 72 पर। 4 और ये 80 60 से और 7 लगभग इसके बीच में थोड़ा सा ऊपर 4 सेकंड पर यहाँ। और 5 सेकंड में पहुंच गया वो 110 पर। ये 100 है और इसके थोड़ा सा ऊपर यहाँ कहीं पहुंच जाएगा। सारे पॉइंट को ज्वाइन कर लो तो आपको एक कर्व्ड शेप मिलेगी। मतलब ये भी क्या है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी आपको मिल रही है। इस पर मिल रहा है आपको एक कर्व्ड शेप। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का ये, और इसमें है एक ड्रंकार्ड। ओके, शराबियों का कोई भरोसा नहीं है भैया, शराबियों से बच के रहे, ठीक है। कहाँ क्या सोचते हैं कोई ठिकाना नहीं इनका, तो ऐसे दारू गुट्टे लोगों से हमेशा क्या रहें, दूर रहें। ऐसा ही एक क्वेश्चन हमारे पास आ गया, देखो क्या करता है ये। ए ड्रंकार्ड वॉकिंग इन नैरो लेन, ठीक है। वैसे तो नैरो लेन में चल नहीं सकता है, पर ये बोल रहे हैं तो ठीक है, मान लेते हैं नैरो लेन में चल रहा होगा। टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड, क्या चला वो, पहले डोलते डोलते 5 स्टेप फॉरवर्ड चला, चलो चलने दो। एंड 3 स्टेप्स बैकवर्ड, और 3 स्टेप वापस बैक भी हो गया। कहाँ गया, 5 स्टेप फॉरवर्ड देन 3 स्टेप बैकवर्ड। ऐसे ही होते हैं शराबी, क्या कर सकते हैं, उसकी गलती थोड़ी बेचारे की, जो करवा रही है वो शराब करवा रही है, इंसान तो वो सही है। फॉलोड अगेन बाय 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। फिर से चला वो, फिर 5 आगे और फिर 3 कहाँ जा रहा, पीछे। ये करना क्या चाह रहा है यहाँ पर, देखो क्या करना चाह रहा है, एंड सो ऑन। और ऐसे ही कंटिन्यू क्या कर रहा है वो अपनी मोशन, 5 आगे देन 3 पीछे। बड़ा मजेदार सीन है। ईच स्टेप 1 मीटर लॉन्ग, हर स्टेप की जो लेंथ है कितनी है, 1 मीटर। ओके, रिक्वायर्ड 1 सेकंड, एक 1 मीटर की स्टेप उसको लगाने में 1 सेकंड की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो प्लॉट एक्सटी ग्राफ फॉर हिज मोशन, उसकी मोशन के लिए आपको क्या प्लॉट करना है, एक्सटी ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ। ऐसे शराबियों के भी पोजीशन टाइम ग्राफ अपने को बनाने पड़ते हैं, क्या क्या नहीं करवाते लोग हमसे। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग ड्रंकार्ड टेक टू फॉल इन ए पीट 13 मीटर अवे फ्रॉम द स्टार्ट। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज, शराबी है, दौड़ के तो जा रहा है, चल के तो जा रहा है, 5 स्टेप आगे 3 स्टेप फिर पीछे मार रहा है, और उससे 13 मीटर के डिस्टेंस पर
कोई गड्ढा है, उस गड्ढे में गिराना है उसको, ताकि सुबह तक का उसे अच्छा सा आराम हो जाए। तो 13 मीटर दूर उसे गिरना है, तो टाइम कितना लगेगा, हाउ लॉन्ग, वो टाइम हमें फाइंड आउट करना है, और इसका ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंटेशन भी देना है, एक्सटी ग्राफ आपको इसका बनाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो बनाते हैं, बना ले। अब देखो, अब वो जब चलता है तो 5 स्टेप फॉरवर्ड गया, 1 2 3 4 5, ठीक है ना, 5 स्टेप ये फॉरवर्ड हो गया। देन 3 स्टेप क्या हुआ, बैकवर्ड, 1 1 2 3, ये 3 स्टेप क्या हो गया, बैक, 5 फॉरवर्ड 3 बैक। बताओ, ये इसका इनिशियल पोजीशन था, इस इनिशियल पोजीशन से वो कितना चला, केवल यहां से लेके यहां तक, ये जो डिस्टेंस है टोटल डिस्टेंस होगा हमारा 2 मीटर, 2 मीटर है, क्योंकि एक स्टेप में वो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करता है, 1 मीटर, तो 1 मीटर 1 मीटर कितना हो गया, 2 मीटर। मतलब शराबी 8 स्टेप टोटल चल ले, तब जाके वो कहीं अपनी इनिशियल पोजीशन से 2 मीटर आगे बढ़ पाएगा, केवल 2 मीटर। इन 8 स्टेप्स टोटल डिस्टेंस कितना होगा, ओनली 2 मीटर। ओके, तो ऐसे 2 मीटर वो चल रहा है। अगली 16 स्टेप के लिए टाइम कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा वो, 4 मीटर। ठीक है, ऐसे ही 24 में 6 मीटर। ओके, और बढ़ा लो 8 और इसके अंदर, 32 इंक्रीज की तो कितना चल लिया, 8 मीटर। तो 32 स्टेप में कितना चल लिया, 8 मीटर। अब 32 स्टेप फॉरवर्ड मारकर जब वो 8 मीटर चलता है, तो उसको चलना कितना है, टोटल चलना है उसे 13 मीटर, क्योंकि उसकी जो गड्ढा है वो कितने दूर है, ये जो पीठ है यहाँ पर, ये कितना है, टोटल 13 मीटर की डिस्टेंस पर है। इस गड्ढे में उसको गिराना है हमें, तो 8 मीटर तो चल चुका है। ठीक है, तो फॉर नेक्स्ट कितना चलेगा, टोटल डिस्टेंस कवर 8 मीटर इन 32 स्टेप्स। अब 32 स्टेप्स का टाइम भी कितना होगा, वो टाइम हो जाएगा, एक स्टेप का टाइम 1 सेकंड है, तो टोटल टाइम हमारे पास आ चुका है 32 सेकंड, 32 सेकंड तो चल रहा है। अब फॉर नेक्स्ट 5 मीटर, नेक्स्ट 5 मीटर चलने के लिए उसको नेक्स्ट 5 आगे लगानी पड़ेगी, उसमें उसे टाइम कितना लगेगा, नेक्स्ट 5 सेकंड। ओके, अगले 5 मीटर चलने के लिए अगले 5 सेकंड उसे और नीड होगी, तो 32 टोटल टाइम टेकन टू फॉल इन पीठ। 32 तो ऑलरेडी चल लिया, 5 और चलाना है उसे 5 सेकंड तक, तो टोटल टाइम हमारा हो गया कितना, 37 सेकंड। सो आफ्टर 37 सेकंड ये आदमी चलकर कहाँ गिर जाएगा, सीधा गड्ढे में। ठीक है, अब इससे मिलेंगे हम अर्ली मॉर्निंग में और पूछेंगे चाय समोसा के साथ हाल चाल इसका। चलिए, तो ये था टोटल डिस्टेंस, 13 मीटर को चलने में कितना टाइम उस ड्रंक मैन को लगेगा। चलिए, अब इसका ग्राफ, तो ग्राफ हमने थोड़ा सा शराबी है इसलिए संभल के पहले ही प्रिपेयर कर लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हमारे पास टाइम है, देखिए 0 5 10 15 20 25 30 और 35 तक हमने लिया है, क्योंकि 37 सेकंड तक वो चल रहा है। इधर पोजीशन है 2 मीटर 4 मीटर 8 मीटर और लास्ट 14 मीटर तक। अब देखना, इस शराबी ने क्या किया, 5 स्टेप फॉरवर्ड मारा, 5 स्टेप फॉरवर्ड मारा। ओके, तो ये यहां गया 5 स्टेप्स, 1 2 3 4 5 स्टेप फॉरवर्ड। ठीक है, फिर उसने 3 स्टेप बैकवर्ड, टोटल टाइम लग गया 8 सेकंड, हर स्टेप में 1 सेकंड टेकन कर रहा है वो, तो 5 सेकंड में 5 स्टेप फॉरवर्ड मारा, 3 स्टेप उसने बैकवर्ड मार लिया, तो ये स्लोप गिर रहा है, पोजीशन गिर रही है उसकी वापस। अब यहां पहुंचा, तो यहां पर जो टाइम उसका हो चुका है वो है 8 सेकंड।
ठीक है। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर लिया, ये हाइट, ये है टाइम, और ये हाइट है 2 मीटर, चल लिया 2 मीटर। ठीक है, फिर यहां से शुरू करता है 5 स्टेप 1 2 3 4 5, देन 3 स्टेप बैकवर्ड 1 2 3, तो 8 में 8 और जोड़ेंगे हम तो लगभग 16 सेकंड। तो 16 सेकंड में पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर, शराबी पहुंच गया, पार्टिकल नहीं है ये, कौन है, शराबी है। नशा शराब में होता तो नाचते बोलते, वही तो नाच रही है। चलो, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, यहां से मिला लो 4, ये 4 मीटर। अब 20, अच्छा अगर आप आगे जाएंगे तो ये अगला, यहाँ ये 5 स्टेप फॉरवर्ड फिर 3 बैकवर्ड, तो 16 में 8 जोड़ दो 24 सेकंड। अब वो यहाँ पहुंच चुका है, टोटल डिस्टेंस 6 मीटर। फिर 5 आगे, फिर 3 बैकवर्ड, तो अब वो यहाँ पहुंच चुका है। ये डिस्टेंस कितना हो गया आपका 32 सेकंड में 8 मीटर। ओके, और लास्ट 5 सेकंड और चला लो, तो 1 2 3 4 और ये 5, यहाँ जाके क्या हुआ, पार्टिकल आपका गड्ढे में गिर चुका है। ये 37 सेकंड का वो टाइम है, और इस समय उस पार्टिकल की ये पोजीशन है। टोटल डिस्टेंस है 13 मीटर, 14 से थोड़ा सा कम, 12 और तो 14 के ठीक सेंटर में। ओके, तो ये है इसका पोजीशन टाइम ग्राफ। ठीक है, तो मजा आया शराबी को चलाने में। ओके, तो आज इतना ही, शराबी से मिलेंगे हम अगले दिन अगले लेक्चर के अंदर। तो आज हमने समझा पोजीशन टाइम ग्राफ से किसी पार्टिकल की पोजीशन को, वेलोसिटी को कैसे फाइंड कर सकते हैं, और किस तरह से हम इनके ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में जहां हम लोग डिस्कस करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ पर। ओके ओके बच्चों, गुड लक।